सर ऑर्डर अच्छा, की कुछ नहीं ऑर्डर करते देखें, 3 चीजों के अंदर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, 3 चीजें करके उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो शैल रिकंस्टिट्यूट बोर्ड, कि वो दोबारा से एक नया बोर्ड बनाएगा, मेडिकल बोर्ड बनेगा, कमेटी होगी डॉक्टर्स की कंप्राइजिंग ऑन चाइल्ड साइकियाट्रिक। मतलब पहले मसला, हालांकि ये हाई कोर्ट ने पहले भी बड़ा क्लियर हुक्म दिया था कि जो जुवेनाइल के मामला को देखता हो उसको इसके अंदर शामिल करना है, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ ने सीरियस नहीं लिया, उसने प्रॉपर कोई इसके अंदर अपनी सीरियसनेस शो नहीं की, जिसकी वजह से हमें आज ये हालात देखने पड़े। मैं बिल्कुल उन डॉक्टर साहबा को बड़े ऑनरेबल तरीके से कह रहा हूं कि मैं उनके लिए कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन वो खुद उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खराब था। अल्लाह उनके लिए आसानी करे। जिस तरह की वो बातें कर रही थी उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये तैयार करके डॉक्टर उज़्मा के साथ उनको ऐड करें, जो नए आप बिल्कुल बोर्ड के अंदर लोग ऐड करेंगे। डॉक्टर उज़्मा के ऊपर कोर्ट ने रिलाय किया है, कोर्ट ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, इत्मीनान उनको था, ये ठीक चल रही है, ये बीच में एक खराबी शामिल हो गई है। उन्होंने डॉक्टर फातिमा को साइड पे कर दिया, डॉक्टर उज़्मा को रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अपना सारा कुछ कंप्लीट करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर और रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब उन्होंने ट्रायल कोर्ट की तरफ मामले को डाइवर्ट कर दिया कि ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करें, और जिस तरह से मैंने 12/10 का ऑर्डर किया था 12 अक्टूबर को, उस हिसाब से बस उसमें ये मॉडिफिकेशन ऐड कर लें। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रायल जज साहब रिसीव करेंगे रिपोर्ट और उसके बाद उसके मुताबिक आगे फर्दर एक्शन लेंगे। और इस कोर्ट के पास भी कॉपी रहेगी और उनके पास भी मामला उन्होंने बल्कि ट्रायल कोर्ट के हवाले कर दिया है कि उसके हिसाब से कोई भी चीजें जो है आगे फर्दर कार्रवाई की जरूरत है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, सीआरपीसी के तहत, तो आगे उसको कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा एनी कंप्लेंट बाय लेडी डॉक्टर फातिमा रियाज और बाय द पेरेंट्स ऑफ विक्टिम। अच्छा, ये बड़ी जरूरी चीज है कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट हर जगह इस माइनर बच्ची को विक्टिम लिखती है। जी सर। वो एक विक्टिम है, वो विक्टिमाइज हुई है। उस बच्ची को उन्होंने जिस तरह से ये लोग, कुछ लोग एक टोला बच्ची को कोर्ट करता है उस तरह से नहीं लिखते। ऑनरेबल कोर्ट्स बच्ची को विक्टिम मानती है। उसके बाद कहते हैं जी कि जो भी कंप्लेंट डॉक्टर फातिमा की तरफ से दी गई हो या पेरेंट्स की तरफ से उसके खिलाफ दी गई हो, डॉक्टर के खिलाफ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस केस के साथ और इसके मेरिट्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये प्रोसीडिंग्स उनकी आपस की हैं, इंडिपेंडेंट रखें, जो मर्जी करते रहें। इस केस के ऊपर इस औरत डॉक्टर का या पेरेंट्स का अगर डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई का फैसला है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केस इंडिपेंडेंट चलेगा, ये प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट चलेंगी, ये कहकर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब इसके अंदर जो एक थोड़ी सी अजीब चीज है कि ये मामला चल रहा था एमएलओ के लिए, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए। वो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन से पहले उन्होंने एक साइको एनालिसिस का ऑर्डर कर दिया, बहुत अच्छा था, लेकिन उस एमएलओ का फैसला अभी होना था। इस खप के चक्कर में, इस जो ये आज हंगामा राई हुई है, इसके चक्कर में ड्रामाई अंदाज से जो आज के दिन की सारी प्रोसीडिंग हुई, उसके चक्कर में वो जो एमएलओ का फैसला था वो नहीं हो सका। और शायद जब कोर्ट ऑब्जर्व कर रही थी, डिस्पोज ऑफ कर रही थी इस एप्लीकेशन को, जो मुल्जिम की एप्लीकेशन थी एक्चुअली, वो भूल गए कि हमने ये एमएलओ का फैसला पहले करना है या नहीं करना, हाँ या ना, किसी चीज में जवाब देना था, उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं और वो सीधा इसी साइको एनालिसिस के ऊपर ही। कोर्ट खुद इतनी कंफ्यूज हो गई, शायद बाहर ये लगता है कि कोर्ट को लगा कि यार ये तो एक अजीब सा माहौल बन गया है, यहां पर अजीब अजीब सा काम होना शुरू हो गया। उन्होंने अपने हद से, अपनी तरफ से छोड़ के उसको मतलब अपनी कोर्ट से निकालने के लिए उन्होंने एक नया बोर्ड बनाकर, नई रिपोर्ट बनाकर ट्रायल कोर्ट को भेजने का हुक्म दे दिया और खुद को निकाल लिया। ये ओवरऑल जो लीगली अगर मैं उसको देखूं तो ये क्रक्स है और उसको यकीनी तौर पर चैलेंज किया जाना चाहिए और वो मुझे लगता है कि चैलेंज करेंगे जरूर, जिब्रान नासो चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनका जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन का राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, वो उनको मिलना चाहिए। उसके ऊपर वो यकीनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी वो इसके हिसाब से फर्दर इसको चैलेंज करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। अच्छा, शायद भाई कुछ लोगों का बार जी कानूनी तौर पर तो जाहिर है उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि रिमार्क्स के दौरान जज साहब ने ये कहा था कि जिब्रान नासिर साहब की कंसर्न इसमें शामिल है कि कौन से वाला जो 375 वाला जो एमएलओ था, जो सेक्शन के तहत एमएलओ होना था, वो अगर नहीं हो रहा
तो जिब्रान नासिर साहब की कंसर्ट शामिल है। तो जिब्रान नासिर ने अदालत के अंदर ये कहा कि ये लिख दिया जाए कि मेरी कंसर्ट शामिल नहीं है, अदालत अपनी तरफ से जो भी फैसला दे रही है करे, लेकिन मेरी कंसर्ट उसमें शामिल नहीं है। ये उन्होंने बार बार अदालत में बावर कराया। उस बाद जीएम फारूकी साहब ने भी कहा कि वो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, ट्रायल कोर्ट ने हमें सुना नहीं, आपने उनका शॉर्ट सुना होगा। वो कोर्ट रूम में भी यही बात कर रहे थे कि ट्रायल कोर्ट ने उनको सुनने का मौका नहीं दिया गया। वहां इनके जो दलाइल थे वो सही तरह से कंसीडर ही नहीं किए गए। जो भी फैसले हुए तकरीबन जो हुए उनके गैर कानूनी हुए, उनको वो तस्लीम नहीं करते। यानी कि आप एक तरफ से कह सकते हैं कि मुल्जिम की तरफ से अदम एतमाद का इजहार किया गया ट्रायल कोर्ट के ऊपर कि ये कोर्ट जो है सुनने की मजाज नहीं थी। ट्रायल कोर्ट जो कि इलियास मेमन साहब की अदालत है, लेकिन उसके बावजूद जो सुना गया, जिसको वो यकीनी तौर पर गैर कानूनी समझ रहे होंगे। सर मामला बड़ा देखे संगीन है। आपको पता है कि वो 375 वाला मामला हो, 364A के तहत, यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का मामला हो या वैसे स्पेशल कोर्ट का मामला हो, ये केस चलेगा तो वहीं, लेकिन इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। हालांकि क्या हुआ कि इसी जो महकमा सेहत की अगर सिंध की अगर कहते ना कि संजीदगी होती, तो शायद ये आज का जो दिन है वो देखने को ना मिलता। हालांकि उनकी गैर संजीदगी की वजह से मामला थोड़ा सा मजीद शायद लेंदी हो जाए, शायद मजीद लटक जाए। लेकिन इस सारे सीन में अदालत ने ना सिर्फ तो उसको तस्लीम किया, सीरियस नहीं लिया, और उसके बाद फिर अपने ऑर्डर में जो कुछ लिखा है वो आपके सामने है कि अब मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ फेंक दिया है। लेकिन अब देखें ट्रायल कोर्ट क्या करता है। दूसरा जो डॉक्टर उजमा की जो असेसमेंट थी वो आपने क्लियर देखी होगी, जिसमें अदालत ने अपने हिस्सा भी बनाया उसमें ऑर्डर का, और उनकी रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। वो बड़ी अहम है कि बच्ची से जो उनकी मुलाकात, 6 मुलाकातें हो चुकी हैं, माँ बाप से भी उसकी हिस्ट्री ली गई, तो वो काफी पॉजिटिव लग रही थी कि जिसमें उन्होंने मतलब पूरे एक प्रोफेशनलिज्म का जो है वो इजहार किया, और जो इनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां थी उन्होंने पूरी करने की कोशिश की। जैसा आपने उनसे पूछा कि कहीं आपको तो कोई धमकियां नहीं मिली, कोई ऐसा रवैया, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब पता नहीं डॉक्टर साहबा को, इस डॉक्टर साहबा के साथ अब किसने क्या किया, ये अल्लाह बेहतर जानता है सर। अच्छा, दूसरा हमें बताइएगा, आज मुलाकात थी, पहली चीज तो ये कि जितना भी प्रोपेगेंडा था वो आज के दिन जब माँ बाप बच्ची से मिलते हैं तो मेरा ख्याल है 90% तो प्रोपेगेंडा वैसे ही फ्लॉप हो जाता है ना हर चीज का, क्योंकि माँ बाप मिल रहे हैं तो ये इस चीज की तस्दीक करती है कि चीजें नॉर्मल हैं, चीजें बहुत बेहतर तरीके से वालदैन के हक में जा रही हैं। वालदैन की मुलाकात के बारे में आपके पास कोई अपडेट है कि उसमें कैसी मुलाकात रही, किस हद तक रही, मतलब वो पूरा टाइम उनको मिल सका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इस तरह की मुलाकात रही, तो मुलाकात वैसी ही है, बच्ची की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। बच्ची की तरफ से कोई ऐसा ना जहीर से मिलने का इजहार या फिर कोई ऐसी बात की जिसमें वो माँ बाप से नाला हो या माँ बाप से ना मिलना चाहती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जज साहबा ने जो कि आजाद एक ख्याल से जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया उसी हिसाब से रिपोर्ट जमा कराई, जो कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी, जो उन्होंने महसूस किया कि माँ बाप से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। तो ये यहाँ से कोर्ट से फारिग होकर फिर घर जाना, तैयारी करना, तो घर भी काफी दूर है हाई कोर्ट से, तो वहां से फिर दूसरे इलाके में जाना काफी उसमें टाइम लग गया, मतलब आने जाने में। तो लेकिन 3 घंटे का टाइम है, पिछली दफा 5 घंटे मुलाकात हुई, अब ये आज 3 घंटे की हो रही है, फिर 16 तारीख को 3 घंटे की मुलाकात होगी। तो ये बड़ा मुस्बत रहेगा इंशाल्लाह इस मामले में। इंशाल्लाह ताला। कोई और चीज आप शेयर करना चाहें, वरना हम लोगों से इजाजत लेते हैं। सवालात तो आप सब लोग पूछ रहे हैं। डॉक्टर उस्मा की रिपोर्ट में डिटेल आप दे सकते हैं जो उनकी रिपोर्ट? उन्होंने कहा कि अभी मजीद आज एक विजिट था चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, और मजीद जो मजीद जारी हैं, तो लिहाजा हतमी रिपोर्ट उन्होंने कहा कि अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन वो सारे इस प्रोसीजर पे सही तरह से काम कर रही होती हैं, उसी तरह ही काम कर रही हैं। बाकी बार बार मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनके पास बीच में टॉपिक आ जाता है बाज दफा बोलने का, कोई डॉलर और कोई क्या बोलता है, अपने आप को दुनिया का सच्चा तरीन आदमी जाहिर करने की कोशिश करते हैं, बुनियादी तौर पर वो सबसे ज्यादा वो झूठ बोल रहे होते हैं। आप इन बातों में ना आए। बात इवेंट जरूर हुआ है, लेकिन इस अंदाज से नहीं हुआ जिस अंदाज से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ना आपको परेशान होने की जरूरत है, ना ही उनकी बातों पे आप कान धरें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि माँ बाप ना हारे ना हारेंगे। और आप सब फिर जब माँ बाप नहीं हारे, जो जगह जगह धक्के खा रहे हैं, जिब्रान नासिर नहीं हारे, जो दिन रात जिनको कोशिश करनी पड़ रही है, इस केस की फाइट करनी पड़ रही है, उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो फिर आप सब जो एहतिजाज में शामिल है, तो आप क्यों हिम्मत हारेंगे? तो इसलिए आप सब एहतिजाज में जिस तरह पहले जज्बे के साथ शरीक थे, इसी तरह जारी रहे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी जो भी होगा, ये बीच में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, ये बीच में कैरेक्टर इस तरह के आ जाते हैं, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लोग बाज ना आए, मतलब डॉक्टर साहिबा को अगर दुरुस्त कहा कि डॉक्टर साहिबा ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, तो हम फिर क्या करेंगे? अगला मैं जाते जाते से बता दूं कि जो उनके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, चाहे वो शहदा रजा साहिबा के मोबाइल में है
या फिर जिब्रान नासिर साहब के मोबाइल में है, या फिर मेहदी काज़मी साहब के हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि वो पब्लिक कर दे, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। डॉक्टर साहिबा की हम एक दैनिक दफा कैफियत की बात नहीं उनको कर उनको अपना प्रोपेगेंडा कर लेने देना। वैसे तो ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इस डॉक्टर की तरह लाहौर में भी एक बीबी बैठी है, उसका भी हाल यही है। अब लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि तुम अनसाउंड माइंडेड हो, पागल हो, ज़हनी मरीजा हो, तो उसकी बात का यकीन नहीं करते। हाँ, लेकिन मिलती जुलती अगर कैफियत वो थी सर, करेंगे तो बिल्कुल मिलती जुलती कैफियत मिलती कैफियत थी। जुलती, बिल्कुल। तो बहर डॉक्टर साहिबा से कोई शिकवा नहीं है, वही वाली बात के कोई ऐसा नहीं है डॉक्टर साहिबा से कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, नहीं, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ भी क्यों होगा सर? हम उनके तो साथ उनको नेचुरल। जानते भी नहीं है। आपका उनके साथ बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको मैं शायद भी बात बताऊं, वो जो उनका सुबह वीडियो क्लिप आया था ना, जो रिकॉर्ड जी वहां जी, दोस्तों ने किया था, वो किसी को भी आप दिखा दें, कोई बात वो मानने को आपको तैयार अंदाजा हो नहीं जाएगा है। सर। इसलिए तो हाँ। इसलिए मैंने क्या किया, उसको मैंने पब्लिक नहीं किया। मैंने इसलिए क्या, उसको पब्लिक नहीं किया कि मैं मतलब वो कर सकूं, लोगों को दिखाऊं, मजीद जज्बात लोगों को खराब करूं। तो मैंने उसको पब्लिक नहीं किया, इसलिए कि मैं क्यों लोगों के हम्म। मजीद दिमाग खराब करूं। तो अब हो सकता है फिर इस गुफ्तगू से भी, उनके स्टाइल से, उनकी बातचीत के अंदाज से भी लोगों को ये लगे कि इस खातून की, डॉक्टर साहिबा की तजलील हो रही है, तो मुनासिब अमल नहीं था। वही वाली बात है कि जिस तरह हमारे घरों में माएँ बहनें बेटियां हैं, तो वो भी ज़ाहिर है किसी की माँ बहन बेटी हो सकती हैं बल्कि, हम्म। तो मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने उसको पब्लिक नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग उसको शादियाने बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, देखें जी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल अपने हिसाब से उन्होंने किया होगा। लेकिन जो जेन्युइन बात है सर, ये है, वही वाली बात है कि सर हमने भी अल्लाह को जान देनी है, उन लोगों ने भी अल्लाह को जान देनी है। मेहदी काज़मी साहब के घर से नहीं खाते, जिब्रान नासिर हमें खाने का क्या, चाय का भी नहीं पूछते, तो हम मतलब उनकी बैठ के क्यों वकालत करेंगे? जो हमने देखा, हमने जो देखा हमने वो रिपोर्ट किया, जो हमने सुना वो रिपोर्ट किया। लेकिन ना तो उसकी फेवर है, मेहदी काज़मी साहब की फेवर है, ना जिब्रान नासिर साहब की फेवर है। जो जेन्युइन एक हमारा आपका मेरा काम है, हमने वो काम करने की कोशिश की। बाकी फैसला करना है इंसाफ हम्म। पर मबनी अदालतों ने, और जो अदालतें फैसला करेंगी वो होगा।